देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व से। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेश की नवगठित नेशनल सिटीजन पार्टी के वरिष्ठ नेता हसनत अब्दुल्ला के उस बयान की कड़ी निंदा की है जिसमें उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग थलग करने और अलगाववादी तत्वों को समर्थन देने की धमकी दी थी। होजाई जिले में मसाला लाभार्थियों को चेक वितरित करने के बाद मीडिया से बातचीत में शर्मा ने कहा कि पिछले 1 साल से बांग्लादेश में बार बार ऐसी चर्चाएं हो रही हैं कि पूर्वोत्तर को भारत से अलग करके बांग्लादेश का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन यह पूरी तरह से अव्यवहारिक और खतरनाक सोच है। भारत एक परमाणु शक्ति संयंत्र देश है और विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऐसे में बांग्लादेश का ऐसा सोचना भी गलत है। शर्मा ने चेतावनी दी है कि यदि भारत विरोधी इस तरह की टिप्पणियां जारी रही तो भारत चुप नहीं बैठेगा और उन्हें सबक सिखाएगा। त्रिपुरा के धर्मनगर में 23 साल के डिलीवर बॉय प्रसेनजीत सरकार की आत्महत्या के 4 दिन बीत जाने के बावजूद मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे राज्य भर में आक्रोश है और धर्मनगर सहित कई जगहों पर प्रदर्शन हो रही है। प्रदर्शनकारी तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। उनकी चेतावनी है कि देरी हुई तो आंदोलन और तेज होगा। घटना धर्मनगर के राजबाड़ी इलाके में एक कुरियर कार्यालय में हुई थी, जहां ब्लू डार्ट कंपनी में काम करने वाले प्रसेनजीत को पार्सल डिलीवरी विवाद पर एक समूह ने सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मारे, अपमानित किया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे गहरा मानसिक आघात लगने के बाद युवक ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। परिवार ने 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। शिलोंग के सांसद रिकी एजे सिंह ने केंद्र सरकार से मेघालय में इनर लाइन परमिट व्यवस्था लागू करने पर जल्द फैसला लेने की मांग की है। गृह मंत्रालय को लिखे पत्र में उन्होंने चेताया कि देरी से लोगों में बेचैनी बढ़ रही है और राज्य में अनियंत्रित बाहरियों का दबाव बढ़ रहा है। 2019 में विधानसभा में सर्वसम्मति से परमिट की व्यवस्था का प्रस्ताव पारित किया था। सांसद ने कहा कि अरुणाचल, नागालैंड और मिजोरम जैसे पड़ोसी राज्यों की तरह मेघालय को भी यह सुरक्षा मिलनी चाहिए ताकि स्वदेशी समुदायों की रक्षा हो और सीमा प्रबंधन मजबूत हो। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 2007 में नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन से लिया गया 225 करोड़ रुपए का लोन चुकाने के लिए सुबनगिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से अपनी पूरी 12% मुफ्त बिजली साझेदारी छोड़ दी है। ये कर्ज ब्याज सहित अब 1000 करोड़ से अधिक हो चुका है। यह लोन तत्कालीन मुख्यमंत्री दोरजी खांडू के कार्यकाल में सहकारी बैंक को पुनर्जीवित करने के लिए लिया गया था, लेकिन देरी और ब्याज से कर्ज बढ़ता गया। 2000 मेगावाट की इस परियोजना की लागत देरी के कारण 26,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। अब इसके 2026-27 तक पूरी तरह चालू होने की उम्मीद है। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदू हमा ने आइजोल में मारा गर्ल्स हॉस्टल की नींव रखी। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत 8 नए स्कूलों का शिलान्यास किया और 6 मौजूदा स्कूलों के अपग्रेडेशन की शुरुआत की। इनकी कुल लागत 30 करोड़ रुपए से अधिक है। भविष्य में ये स्कूल लगभग 3200 मारा छात्र छात्राओं, विशेषकर लड़कियों को लाभ पहुंचाएंगे। मुख्यमंत्री ने इसे मारा समुदाय के लिए ऐतिहासिक अवसर बताते हुए कहा कि परियोजनाएं महिलाओं के सशक्तिकरण और शिक्षा क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होंगी। नागालैंड सरकार ने कृषि और रोजगार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाया है। जर्मनी की कंपनी जॉब इन जर्मनी के साथ MOU हुआ है, जिससे युवाओं को जर्मनी में नौकरियां मिलेंगी। इसके पहले बैच का 7 महीने का प्रशिक्षण दीमापुर के नागालैंड टूल एंड ट्रेनिंग सेंटर में जनवरी 2026 से शुरू हुआ। न्यूजीलैंड के साथ कीवी फार्मिंग को आधुनिक बनाने पर भी समझौता हुआ है। इससे व्यापार के साथ साथ किसानों की आय भी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इसे राज्य की कृषि क्षमता के बेहतर उपयोग का महत्वपूर्ण कदम बताया है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows.